जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? घर पे बढ़िया हो और घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। और हमारी जो कंटिन्यू क्लास चल रही है, इंडियन आर्मी जीके नाम से जो क्लास चल रही है, उस क्लास को आप कंटिन्यू अटेंड करते रहना। अगर पिछली क्लासें किसी ने अटेंड नहीं किए तो आप आईएएस एकेडमी के चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें इंडियन आर्मी जी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पिछली क्लासें देख सकते हो। तो आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना। जो भी क्लास हम क्वेश्चन भी डाल रहे हैं साथ साथ में और इम्पोर्टेंट क्लास भी डाल रहे हैं। जैसे आज हमने क्लास ली है भारत का भौतिक विस्तार और स्थिति, भारत की स्थिति और विस्तार। तो आप क्लास को कंटिन्यू अटेंड करो, आपको बहुत अच्छा फायदा है। और अभी जो समय चल रहा है इस समय के अनुसार आपको घर में रहना चाहिए और घर में रहते हुए आपको अच्छी तैयारी करते रहना चाहिए। अपना अभी जो समय चल रहा है इस समय के अनुसार आपको घर पे पढ़ाई करनी जरूरी है, क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है आपके एग्जाम की डेट घोषणा हो जाएगी। जो भी भर्ती आने वाली है उनकी भर्ती की डेट घोषणा हो जाएगी। तो आपको इसलिए आपको अभी कंटिन्यू तैयारी को साथ में रखना है। तो हम ज्यादा समय आपका ना व्यक्त करते हुए क्लास पे बात करते हैं। तो आज हमारी क्लास है भारत की स्थिति और विस्तार। यानी हमने भारत की स्थिति और विस्तार जानने के लिए और भारत के राज्यों के कुछ परिचय के बारे में बात करने के लिए हमने बात की इस क्लास में। देखो, हमने इधर भारत का मैप भी बनाया है, तो कुछ हमने पॉइंट दिए यहाँ पर लिख के लिए। तो पॉइंटों पे बात करते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, पिछली हमने क्लास में बात की थी भारत में कितने राज्य हैं, भारत की स्थिति कहां से, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, सबसे भारत से जो 7 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात की थी। और भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पूर्वी तट पर स्थित राज्य, उनके बारे में हमने बात की थी। तो इस प्रकार भारत की मानक समय रेखा कौन सी है उसके बारे में हमने बात की थी, 82.5 डिग्री। तो इस प्रकार हमने पिछली क्लास को भी आप देखना और इस क्लास में भी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना, कहां से कहां तक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात आती है तो हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो हम ग्लोब में अंदर पढ़ते हैं। अक्षांश, ये अक्षांशीय रेखा है और ये कौन सी है, ये देशांतरीय रेखा है। तो भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो भारत की अगर हम ग्लोब में बात करें तो भारत की ग्लोब के अंदर कहां पर है, अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। भारत की कहां पर स्थिति है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर में बात करें तो भारत की देशांतर में कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में, यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत की ग्लोब में स्थिति की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत कहां पर है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति। यानी भारत की यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि भारत की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की क्या है, देशांतरीय स्थिति है। आपको भारत की देशांतरीय स्थिति
पूछे तो सीधा सा आपको बताना है कि भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की देशांतरीय स्थिति है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत की अक्षांश और देशांतर में कितना अंतर है, तो अक्षांश और देशांतर के अंदर 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपको पूछ ले कि भारत का ग्लोब में अक्षांश के अनुसार स्थिति क्या, हमने बात कर ली थी उत्तरी गोलार्ध में, और भारत की ग्लोब में देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में हमने बात की कि भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के अंदर से जो कर्क रेखा ये गुजरती है, कि भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और 8 राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो नाम याद करने के लिए मैं यहाँ एक ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ट्रिक का नाम है गरम सीजे। गरम GRM, इसका हो गया गरम। C और Z इसका हो गया CJ। प्रति मिले, प्रति मिले, गरम सीजे प्रति मिले। तो G से क्या हो गया? G से हो गया गुजरात। G से क्या हो गया? गुजरात। R से क्या हो गया? R से हो गया राजस्थान। R से राजस्थान। M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। C से क्या हो गया? C से हो गया छत्तीसगढ़। C से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। J से क्या हो गया? J से हो गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। ठीक है। उसके बाद में पे से आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। पे से क्या याद रखना है आपको? पश्चिम बंगाल। और टी से आपको याद रखना है त्रिपुरा। क्या याद रखना है? त्रिपुरा। टी से क्या याद रखना? त्रिपुरा। और उसके बाद में आगे क्या है? गरम सीजे प्रति मिले। मी से आपको क्या याद रखना है? मिजोरम। और ये कितने राज्यों के नाम हो गए? 8 राज्यों के नाम हो गए। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? गरम सीजे प्रति मिले। गरम सीजे प्रति मिले। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने कुछ पॉइंटों के और बात की है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, ये उत्तरतम स्थान, उत्तरतम बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं। यानी आप जम्मू कश्मीर में मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप क्या करोगे? कॉल करोगे। इसलिए भारत का उत्तरतम स्थान कैसे याद रखोगे? उत्तरतम स्थान कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल, यानी इंदिरा कॉल हो गया। ये कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला में, और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, उसमें ये स्थित काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। उसके बाद में अगला हम बात करें तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। जो भारत का दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने बात की भारत का पूर्वतम स्थान कौन सा है? तो पूर्वतम स्थान है अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम है किबिथु। वलांगो जिले में किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है पश्चिमतम स्थान कौन सा है भारत का? तो पूर्वतम ने हमने बात कर ली, उत्तरतम की बात कर ली और दक्षिणतम की बात कर ली। तो अब हम बात करेंगे पश्चिमतम। भारत का पश्चिमतम स्थान कौन सा है? तो भारत का पश्चिमतम स्थान गुजरात के अंदर सर क्रीक, जिसको यहाँ पर एक स्थान है घुवर मोती, उसको बोलते हैं घुवर मोती। और ये किस राज्य में? गुजरात राज्य में। इसको आप याद रखना। ठीक है। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है बहुत बार। अगला है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। देखो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इस पर 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी हम बात करें। और भारत की कल हमने बात की थी कि भारत के पड़ोस में कितने देश हैं? भारत के पड़ोस में 7 देश हैं। जिसकी भारत की स्थलीय सीमा की हमने बात की थी। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो आप बता सकते हो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और भारत की तटीय सीमा की हमने बात की थी तो वो 6,100 यानी 6100 किलोमीटर है। और भारत की हम
जलीय सीमा की बात की थी टोटल, तो जलीय सीमा भारत की कितनी थी? 7,516 किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार हमने बात की थी। तो आगे देखो, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 17 राज्य हैं उनको आप कैसे याद करोगे? उनके नाम आपको याद होने चाहिए। देखो यहाँ से शुरू होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, कहाँ से? गुजरात से शुरू होती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है पहले। भारत के साथ किसकी लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। और पाकिस्तान की सीमा पर यहाँ पर स्थित है गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद में केंद्र शासित प्रदेश आ गया जम्मू कश्मीर। ये कहां पर स्थित है? भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत पाक की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस पर स्थित जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये कौन से राज्य हो गए? ये पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ पर स्थित है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लगती है जो पीओ की है, पाक अधिकृत सीमा है, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है। और ये किसके साथ लगती है? ये लगती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, ठीक है। उसके बाद में चीन की सीमा आ जाती है, चीन के साथ यहाँ पर लद्दाख की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में इधर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। यहाँ पर कौन सा आ गया? नेपाल। उसके बाद वहां पर सिक्किम की सीमा चीन के साथ लगती है। और इसके बाद में यहाँ पर भूटान आ जाता है, भूटान की सीमा पर इधर सिक्किम स्थित है, असम स्थित है, और कौन है? पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, किसके साथ? भूटान के साथ लगती है। उसके बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये जो 17 राज्य है, गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस प्रकार हम देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये कहां पर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है? इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की इधर अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। बिहार की सीमा और इधर उत्तराखंड की सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। और उसके बाद में इधर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ भी लगती है, और इधर म्यांमार के साथ भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार की। और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा, और असम की सीमा और मेघालय की सीमा इधर किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और न्यूनतम किसके साथ लगती है? न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये हमने कल भी क्लास में बात कर ली थी। तो आज की क्लास यहाँ तक ही होगी, और आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना। कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट लिख के जरूर बताना, और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। और जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7062 800 7062 856। इसमें आप भी क्लास को मेरे को कॉल करके भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, जरूर आपके क्वेश्चन का हल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे जल्दी ऑफलाइन क्लासें भी शुरू करेंगे, तो इसलिए आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना। और आप अग्रिम जो नई भर्ती आ रही है, जो वैकेंसी, उसमें आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ आपको। जय हिंद दोस्तों।